नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 के तहत जिले में संचालित योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव मिन्हाज आलम और सहायक कार्यपालक अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन को संचालित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। 2 दिन योजनाओं का स्थल निरीक्षण करने के बाद आज समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया है। तातनगर, मंझारी, मझगांव, टोंटो एवं झिकपानी प्रखंडों में निर्मित सिंचाई कुआं, लूज बोल्डर चेक डैम, तालाब, वन विभाग द्वारा संपादित वृक्षारोपण, बिरसा हरित ग्राम के तहत बागवानी, जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन, अमृत सरोवर निर्माण चयन स्थल, वाइल्ड लाइफ चेक डैम, सोलर वेस्ट लिफ्ट इरिगेशन, माइंस वाटर रिजुलेशन, तोरलो डैम एवं निर्मित कैनाल आदि का दोनों पदाधिकारियों ने स्थल निरीक्षण किया था। इसके बाद आज समाहरणालय सभागार में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद समाहरणालय भवन स्थित जल शक्ति अभियान के तहत जल शक्ति केंद्र का लोकार्पण और पर्यावरण संरक्षण संदेश के साथ पौधारोपण भी किया गया। बैठक के बाद जानकारी देते हुए संयुक्त सचिव मिन्हाज आलम ने कहा कि जल संचयन एवं संरक्षण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिला ने बेहतर कार्य किया है। कहीं कहीं कार्य प्रगति पर भी है। इसके अलावा कैच द रेन कैंपेन के तहत भी अमृत सरोवर निर्माण के अलावे अन्य कई सारे कार्य संपादित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जल संचयन से संबंधित कई कार्य अभी जिला प्रशासन के द्वारा किए जाने हैं तथा संपादित कार्यों की जानकारी पोर्टल पर भी अपलोड किया जाना है ताकि अभियान के तहत संचालित कार्यों का ऑनलाइन भी समीक्षा किया जा सके। फील्ड में कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो कई स्कीम्स में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नरेगा, फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। और इस कैच द रेन अभियान के अंतर्गत और भी काम दिया गया है, जैसे कि अमृत सरोवर का और उसके अलावा बाकी जो डिस्ट्रिक्ट में वाटर कंजर्वेशन प्लान है वो काम अभी पूरा करके साइट पर सबको अपलोड करना जिला प्रशासन को मैंने फीडबैक दिया है कि इसको जल्द से जल्द ही इसको पूरा करके इसको अपलोड कर दें और इसका रेगुलर रिव्यू हम लोग ऑनलाइन करते रहेंगे। से पूरे अभियान का ये अभियान पूरे इस साल के एंड तक है, लगभग नवंबर तक है। फिर से झारखंड राज्य का अति पिछड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। कुपोषण को दूर करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन प्रयासरत है। बावजूद जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बीते 5 माह में 637 बच्चे कुपोषित पाए गए, जिनका इलाज कुपोषण उपचार केंद्र में किया गया। जिले में 60 शैय्या क्षमता के साथ 5 कुपोषण उपचार केंद्र चाईबासा, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और कुमारडुंगी में हैं। यहाँ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और एनएम के द्वारा बच्चों का उपचार किया जाता है। कुपोषण के लिए ग्रामीण स्तर पर सेविका सहिया के द्वारा 5 वर्ष तक के अति गंभीर कुपोषित बच्चों का पहचान किया जाता है। उसके बाद बच्चों को महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की निगरानी में कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज किया जाता है। वर्ष 2022 जनवरी माह में 54, फरवरी माह में 77, मार्च माह में 158, अप्रैल माह में 169 और मई माह में 179 कुपोषित बच्चों का इलाज किया गया। चिकित्सकों का कहना है कि कुपोषण एक गंभीर समस्या है जो 5 वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु का कारण होता है। इससे ग्रसित बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कुपोषण के कारण बच्चों का समुचित मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है, जो समाज के विकास में अवरोधक है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 में शामिल होने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय के वर्ग 7 की छात्रा दसमा बिरुली और
नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय के वर्ग 7 के छात्र चाड़ा बिरुली बुधवार को रांची के लिए रवाना हो गए। 18 से 20 जून तक दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 आयोजित है, जिसके लिए दोनों विद्यार्थी रांची के लिए रवाना हो गए। वहां से रेल मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने और बच्चों ने विद्यार्थियों की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आदिवासी उरांव समाज संघ चाईबासा 30 जून को स्थापना दिवस मनाएगी। स्थापना दिवस को मनाने को लेकर कुड़ुक सामुदायिक भवन पुलहातू में उरांव समाज की बैठक संचू तिर्की की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 30 जून को स्थापना दिवस मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अनिल लकड़ा ने कहा कि स्थापना दिवस पर समाज के उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा जो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े हैं। साथ ही आने वाले समय में इस विशेष परंपरा का कार्यशाला आयोजित कर नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर समाज के मैट्रिक, इंटर के विद्यार्थियों और रक्तदान करने वाले युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई अप्रत्याशित वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर कोल्हान मानवाधिकार संगठन द्वारा राज्यपाल के नाम उपायुक्त अनन्य मित्तल को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन का कहना है कि नगर क्षेत्र के निवासियों के आवासीय एवं गैर आवासीय संपत्ति के होल्डिंग टैक्स में 50 से 300% तक की वृद्धि करने का नियम लाया गया है, जिससे नगर पालिका क्षेत्र में रह रहे निवासियों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ बढ़ गया है। सरकार के इस कठोर निर्णय की वजह से निवासियों की जीवन यापन एवं व्यवसायिक गतिविधियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव प्रक्रिया पश्चिमी सिंहभूम जिले में जारी है। विभिन्न प्रखंडों में प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव 14 जून से शुरू है, जो 21 जून तक चलेगा। जिले के जगन्नाथपुर, खोटपानी और बंदगांव प्रखंड के प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव बुधवार को संपन्न हुआ। चुनाव में जगन्नाथपुर प्रखंड से बुधराम पूर्ति प्रमुख और भरत गोप उप प्रमुख निर्वाचित हुए। खूटपानी प्रखंड से सिद्धार्थ होनागा प्रमुख निर्वाचित हुए, जबकि सरिता दोंगो निर्विरोध उप प्रमुख बनी। बंदगांव प्रखंड से पीटर घनश्याम प्रमुख और सोना हेम्ब्रम उप प्रमुख निर्वाचित हुए। जगन्नाथपुर प्रखंड के प्रमुख चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। प्रत्याशी बुधराम पूर्ति को 9 मत, भुवनेश्वर हिस्सा को 6 मत और उमेश चंद्र तिरिया को 1 मत प्राप्त हुआ। खूटपानी प्रखंड प्रमुख चुनाव में 2 प्रत्याशी आमने सामने थे। प्रत्याशी सिद्धार्थ होनहागा को 9 मत और पांडु बोदरा को 4 मत प्राप्त हुआ, जबकि उप प्रमुख पद पर सरिता दोंगो निर्विरोध उप प्रमुख बनी। बंदगांव प्रखंड से प्रमुख चुनाव में 2 प्रत्याशी आमने सामने थे। प्रत्याशी पीटर घनश्याम को 9 मत और बाली सामट को 8 मत मिले।
खूंटपानी से उप प्रमुख पद के लिए तीरथ जामुदा और सोना हेम्ब्रम को 7-7 मत मिले। टॉस में सोना हेम्ब्रम विजयी हुई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से टाटा गोवा पैसेंजर ट्रेन को पुनः चलाने की मांग को लेकर आज चाईबासा स्टेशन प्रबंधक से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। भाजपा नेताओं ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ के आम जनमानस की अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं है। यह जिला जनजातीय बहुल क्षेत्र है। टाटा गोवा पैसेंजर ट्रेन हमारे इस क्षेत्र के लिए लाइफलाइन के रूप में थी, जिसे अभी तक बंद रखा गया है। 15 दिनों के अंदर परिचालन पुनः शुरू नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन का अल्टीमेटम दिया गया। मझगांव भाग 1 के जिला परिषद सदस्य लंकेश्वर तामसोई ने उपायुक्त से मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगांव का नया भवन बनवाने की मांग की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पुराना भवन जर्जर हो चुका है। यहाँ इलाज कराने आने वाले मरीजों को जान का खतरा बना हुआ रहता है। इसलिए स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र नए भवन का निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।